टैक्सी ने हमसे लिए 60,000 दोमन, यानी कि ये पाकिस्तानी तकरीबन 800-900 रुपये तकरीबन बनता है। अगर हम बस से आते तो किराया बिल्कुल ही मुनासिब था, लेकिन चूँकि अरबाइन की वजह से बसेस कहीं पे भी नहीं जा रही। आप ओवर स्टे हो जाते हैं यहाँ पे। 2 लाख तुमन पर डे चार्ज करना पड़ता है एयरपोर्ट पर या किसी भी टर्मिनल पर जहाँ से आप आउट होते हैं। ट्रांजिट के हवाले से अरबाइन के दिनों में कभी मत आइएगा। अभी मेरा यहाँ से सफ़र होगा कल से स्टार्ट। टैक्सी लेनी पड़ेगी इस्तांबुल के बॉर्डर पर, तो जो कि मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगा। पुल बाज़ार बेसिकली ये एक ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर जो है बाज़ार बना हुआ है, पुल बाज़ार। जी तो व्यूवर्स, मशहद से मैं वापस जा रहा हूँ तेहरान की तरफ। ये जगह जगह पे स्टॉल लगाए हुए हैं, मतलब ज़ायरीन जहाँ से भी आ रहे हैं रास्ते में गाड़ियों में खड़े होकर नमाज अदा करते हैं और यहाँ से कहवा है वो पीते हैं। उसके अलावा जो हस्ब मामूल हो सकता है, रोटी है, कहवा है, इनका कुछ सिरप वगैरह है एक और। अबे ये देखें इस तरह का फ्रेश कहवा तैयार हो रहा है। ये मुझे जगह का नाम तो नहीं आता कौन सी है, लेकिन मेरी टैक्सी वाले ने यहाँ पे खड़ा किया। मॉर्निंग में नमाज अदा किया और उसके बाद कहवा शहवा पी के अब हम निकलने लगे दोबारा तेहरान की तरफ। तो बाकी सफ़र देखते हैं। जी तो व्यूवर्स, मैं पहुंच चुका हूँ बीबी मासूमा कौम के रोज़े पर। तेहरान से तकरीबन 3 घंटे का सफ़र तय करने के बाद वाया टैक्सी मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो टैक्सी ने हमसे लिए 60,000 दोमन, यानी कि ये पाकिस्तानी तकरीबन आप समझ लें कि 800-900 रुपये तकरीबन बनता है। तो ये टैक्सी ने हमसे इतना किराया लिया। मैं पहुँच चुका हूँ बीबी मासूमा कौम के मज़ार पर। ये मेरी बैक साइड पर बिल्कुल वही है। अगर हम बस से आते तो किराया बिल्कुल ही मुनासिब था, लेकिन चूँकि अरबाइन की वजह से जो है बसेस कहीं पे भी नहीं जा रही सिवाय इराक़ या शाम के। ये बसेस सारी जो ट्रांसपोर्ट जितनी भी है वहीं जा रही है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वीज़ा भी एक्सपायर हो गया लेकिन वो एक्सटेंशन करवाने की बजाय मैंने ये मुनासिब समझा है कि इनका जो अगर आप ओवर स्टे हो जाते हैं यहाँ पे तेहरान में या ईरान में ओवर स्टे हो जाते हैं, तो आपको तकरीबन 2 लाख तुमन जो है पर डे चार्ज करना पड़ता है, जो आपको टैक्स देना पड़ेगा एयरपोर्ट पर या किसी भी टर्मिनल पर जहाँ से आप आउट होते हैं। तो 2 लाख तुमन तकरीबन 1100-1200 रुपया पाकिस्तानी बनता है। तो अगर मैं एक्सटेंड करवाता वीज़ा तो वो तकरीबन 15 से 16 हज़ार रुपया भी लगना था, और उसमें उन्होंने पासपोर्ट भी रख लेना था, और पासपोर्ट के बाद 6 से 7 दिन भी मुझे वेट करना पड़ता उनका। लेकिन इससे बेहतर यही था कि मैंने जो है ये बेहतर समझा कि यहाँ पे फ़ाइन दे लिया जाए, जो कि तकरीबन 12 से 1300 रुपया बनता है पाकिस्तानी। 2 दिन हो जाऊँगा, 3 दिन ओवर स्टे हो जाऊँगा। वो ये मुनासिब लगा मुझे। जब भी आप अगर किसी विज़िट के हवाले से या कोई ट्रांजिट के हवाले से तेहरान में या ईरान में आएँ, तो कभी भी अरबाइन के दिनों में कभी मत आइएगा, क्योंकि अरबाइन के दिनों में सब की सब ट्रांसपोर्ट जो है बंद होती है। सिवाय आप इराक़ के आप कहीं नहीं जा सकते। जहाँ भी जाएंगे आपको ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगी, और टैक्सी मिलेगी, और वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलेगी, जो कि बिल्कुल भी मुनासिब चीज़ नहीं है। और आपको रास्ते में रुकावटें भी बहुत ज़्यादा आएंगी। कभी टैक्सी उतार देती है, कभी प्राइवेट टैक्सी लेना पड़ती है, फिर से अगेन टैक्सी लेना पड़ती है। ये बड़ी मुश्किलात हैं इधर अगर आप अरबाइन के दिनों में यहाँ आते हैं। तो अगर विज़िट के लिए आ रहे हैं या आप ट्रांजिट आ रहे हैं, तो फिर कभी भी इन दिनों में यहाँ पे तशरीफ़ ना लाइएगा। बाकी जो है ज़ियारात के लिए, अरबाइन के लिए गवर्नमेंट की तरफ से टोटल जो ट्रांसपोर्ट है वो इराक़ को ही जा रही है।
ये मैं बिल्कुल बीबी मासूमा कुम के मज़ार पे आ चुका हूँ। ये मेरी बैक साइड पर अगर देखेंगे आप बाकी अंदर के मनाजर भी आपको दिखाएंगे वक्तन फ़वक्तन। अभी मेरा यहाँ से सफ़र होगा कल से स्टार्ट। टैक्सी लेनी पड़ेगी मुझे कल भी। जाऊँगा इस्तांबुल के बॉर्डर पर, और जो कि मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगा। ये है पुल बाज़ार। बेसिकली ये एक ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर जो है बाज़ार बना हुआ है। तो ये इसके साथ गली बाज़ार जाता है जो सीधा हरम की तरफ जाएगा। आ जाओ। हरम के चूँकि 3-4 गेट हैं और आप किसी भी गेट से दाखिल हो सकते हैं। पीछे भी मेरा एक गेट था, लेकिन मकसद तो था आपको बैरून जो मामलात हैं, जो बाज़ार हैं, वो आपको दिखाऊं। ये एक जो मेन गेट है हरम की तरफ, एक ये वाला गेट है जहाँ से आप हरम में दाखिल हो सकते हैं। एक गेट वो जो मैंने अभी पीछे आपको दिखाया, एक गेट ये, और इसके अलावा भी 2 गेट हैं जो मेन रोड से जिनसे मेन रोड से आप दाखिल हो सकते हैं हरम में। अभी चूँकि इतना रश नहीं है जैसे आप देख रहे हैं, उसकी वजह यह है कि जितने भी ज़ायरीन हैं वो सब के सब गए हैं, और मशहद में इज्तिमा होगा अरबाइन का जितना भी है। फिर वहाँ से जो है लोग अपने अपने मुल्क में अपने अपने घरों में रवाना हो जाएंगे। वहाँ जो है इख्तिताम में अरबाइन या इख्तिताम में ज़ायरीन जितने भी हैं वहाँ पे इख्तिताम करते हैं, फिर वो अपने अपने मुल्क की तरफ रवाना हो जाते हैं। मौला रज़ा अलैहिस्सलाम की बहन मासूमा कुम के रोज़े पर। जी व्यूअर्स, तो ये है पुल बाज़ार कुम में बीबी शहरबानो के मज़ार पर। ये बड़ा मशहूर है पुल बाज़ार। बेसिकली ये एक ब्रिज के ऊपर बना हुआ है जिसकी वजह से इसका नाम है पुल बाज़ार। और इससे बाहर निकलते ही सामने ही आपको बीबी मासूमा कुम का जो रोज़ा मुबारक है वो नज़र आ जाता है। तो व्यूअर्स, ये बीबी मासूमा कुम के मज़ार का बैक साइड जो हिस्सा है वो है, ये बिल्कुल मस्जिद बनी हुई है बड़ी सी, और ये उस मस्जिद का गेट है। और उनका जो बेसिक जो मेन गेट है मज़ार का वो अगली साइड पे काफ़ी दूर है। तो इसको क्रॉस करते ही जब हम क्रॉस करेंगे तो मेन बाज़ार आ जाएगा जो बीबी मासूमा कुम। बाज़ार ख़त्म होते ही आगे दूसरा बाज़ार मेन मज़ार मुक़द्दस शेखियान, और ये सामने जो है बीबी मासूमा कुम का मज़ार का मेन गेट। क्योंकि मैं अभी नहीं जा रहा, मुझे ये सामने उसके दूसरी साइड ये है रोज़ा बीबी मासूमा कुम। بیشتر تا تصمیماتی که به مصلحت خود انسان هست. الان این تصمیم هم یکی از مقامات عالی